मुख्तार के समर्थन में जो हिंदू दिख रहे हैं, असल में वो मुख्तार के समर्थन में नहीं है, बल्कि उनकी नफरत उन हिंदुओं से है जो सवर्णों से घृणा नहीं करता। तो मुख्तार को जब राजनीति में उतरना था तो उसने सामंतवाद की आड़ ली। उसने कहा कि ब्राह्मण इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इसके पीछे ही ठाकुर, वैश्य और बाकी के हिंदू चलते हैं। ये लोग सब मिलकर कथित पिछड़े और दलितों का शोषक हैं। अब जिन जिन ने इस झूठ को सच माना वो सब मुख्तार की औलादे बन गए, जिनमें ब्राह्मण से लेकर दलित सब थे। किसी को फालतू का गलानी भाव था, किसी को नफरत थी तो किसी का स्वार्थ। कुल मिलाकर जिसे वामपंथी ब्राह्मणवाद अर्थात हिंदू धर्म कहता है, मुख्तार ने भी उसी के खिलाफ अपनी राजनीति करी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां सपा और बसपा, दोनों इसी घृणा पर मुस्लिम यादव और मुस्लिम दलित पार्टियां बनी थी, और मुख्तार पहला चुनाव भी वामपंथी पार्टी से लड़ा था। तो वो सारा खेल समझ गया कैसे और कहां जाकर उसे राजनीतिक लाभ होगा। इसके लिए उसने सामंतवाद के झूठ को सच मानने वाले को अपनी ओर किया, उनको छोटे बड़े लाभ दिए और कथित सामंती पहचान रखने वाले कृष्णानंद राय जैसे की हत्या कर उनकी चोटी काट जय श्री राम का तंज कसा और इसे लोगों में प्रचलित करवाया। इससे उसने मैसेज दिया कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, गैर सामंतवादी हूं। लेकिन इसकी आड़ में उसने असल में मुस्लिमों को मजबूत किया, उनकी दादागिरी पूर्वांचल से लेकर पूरे राज्य में मजबूत करवाई। वही खेल जैसा आजम खेलता था कि मुसलमान को हाथ नहीं लगना चाहिए। कथित गैर सामंतवादी सिर्फ इतने में ही खुश रहा करते थे कि मुख्तार तो कथित सामंतवादियों का शत्रु है, जबकि असल में था वो हिंदुओं का ही शत्रु। क्योंकि उसका बस चलता और उस सारे ब्राह्मणों से लेकर अन्य कथित सामंतवादियों को खत्म कर देता, तो फिर इन मुसलमानों का अगला शिकार कौन होता? ये कोई नहीं सोचा और ना अभी तक इन्हें अकल आई है। क्योंकि इनमें से एक नहीं बता सकता कि जिधर इस्लामिक हुकूमत आती है उधर कौन सी हिंदू जाति सुरक्षित रहती है। इसका कोई उदाहरण है किसी के पास कि कथित जातियां खत्म कर मुसलमानों ने मिलकर बाकियों के साथ अपना जीवन बसर किया हो? क्योंकि मुसलमान के लिए जातियों का कोई मतलब ही नहीं, उनके लिए तो सब काफिर हैं। वो अलग बात है कि अगर वो एक साथ सबको ख़त्म करने में सक्षम नहीं है तो वो इसी तरह काफिरों को बांट कर पहले एक धरे को और फिर दूसरे धरे को ख़त्म करने का प्लान जरूर बना सकता है। बस यही असली सच है जो आज भी आपसे छुपाया जा रहा है। उसी तरह जैसे मुसलमानों का हर सच आपसे छुपाया जाता है, आज का नहीं बल्कि 1400 साल का सच, ताकि आप गलतफहमी में ही जीते रहे। इसीलिए मुसलमान तो उसे अपना मसीहा मानेंगे ही, बाकी जो मान रहे हैं उन पर बस तरस खाया जा सकता है।